लेते चले और उनको दुआएं देते चले, थोड़ी गुजिया गुजिया लेते चले, थोड़ी बर्फी बर्फी लेते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। उनसे मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये सोचा न समझा न जाना है, बस उन्हीं को ही सर आंखों पे अब बिठाना है। ये सब कुछ करने से पहले छोटी को पटाना होगा। छोटी कितनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में तो स्कूल से पैदल आ गई। मुझे ही कॉल कर देती, मैं तुम्हें गाड़ी में लेने आ जाता। रहने दीजिए भैया, जब भी मैं आपको कॉल करके कहती हूँ कि मुझे लेने आ जाए, आप कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, इसलिए मैं खुद ही आ जाती हूँ। अच्छा तो तेज धूप हो रही है, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? ऐसा कर तुम अंदर चलो, मैं ठंडा ठंडा शरबत बनाता हूँ। भैया जरा करीब आए। क्यों छोटी, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आज से पहले तो कभी आपको मुझ पर इतना प्यार नहीं आया। छोटी तो तुम्हें जिगर का टुकड़ा है ना। अच्छा ये बता, अगले मंथ तेरी बर्थडे आई, तुझे क्या चाहिए? रहने दीजिए भैया, मैंने जब आपसे कहा है कि मुझे गिफ्ट चाहिए, आप मुझे हर साल उल्लू बना देते हो, कुछ भी लाके नहीं देते। इस बार प्रॉमिस करता हूँ पक्का लाके दूंगा, और जो तुम मांगेगी वही लाके दूंगा। सच्ची कह रहे हैं? हाँ सच्ची। भैया मुझे गुच्ची ग्लासेस और बैग चाहिए, ज़ारा के कपड़े चाहिए और सेफरा ब्रांड का मेकअप चाहिए। मेरी सारी फ्रेंड ब्रांड की चीजें यूज करते हैं और पापा मुझे हर चीज लोकल लाके देते हैं। भैया छोटी तू चिंता क्यों करती है, तेरा भाई है ना, तेरा भाई तुझे सब कुछ लाके देगा। मैंने छोटी से कह तो दिया है कि मैं उसको सब कुछ ला दूंगा, पर छोटी तो मुझे कंगाल कर देगी। सब कुछ उसका ब्रांड का चाहिए। किसी सच का है, लड़की को पटाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत खर्चा करना पड़ता है। प्रेम तू आज यहाँ कैसे? मुझे चुटकी नोच, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? किशन दादा ड्रामेबाजी की जरूरत नहीं है, ये मैं ही हूँ। पर प्रेम तू तो आराम फरमा रहा होता है ना, आज तो घर के बाहर कैसे? किशन मेरी छोटी बहन की ना बर्थडे आने वाली है, तो सोचा उसके लिए थोड़ी शॉपिंग कर लूँ। तू फ्री है? प्रेम मैं तो तेरे साथ नहीं आ पाऊंगा। क्यों किशन? मुझे थोड़ा काम है। किशन काम हम तो बाद में होते रहेंगे, दोनों दोस्त बैठेंगे, गपशप लड़ाएंगे, खाना पीना करेंगे, फिर आ जाएंगे। तू फारिग है, मैं फारिग नहीं हूँ, मुझे अपना बिजनेस खुद देखना पड़ता है। तेरे सर पे तेरे बाप का साया है, तू तो किस्मत वाला है। पर मेरे पैदा होने कुछ सालों बाद मेरे पापा इस दुनिया से चले गए थे, तब से सारे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। ठीक है, बात किसको सुना रहे, जा जाके अपना काम कर, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। किशन मेरी बात का बुरा मत मानना, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दिया कर। आजकल देखा अपने आप को कितना काला होता जा रहा है, तू कौन सा गोरा है? मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, भट्टी में तपता हूँ, इसलिए मैं काला हूँ। मुझे काला होने में कोई शर्म नहीं है। क्या कोको हर वक्त दरख्त के नीचे कब्जा जमा के बैठा रहता है? कभी हमें मौका दिया कर। रहने दे, तू तो हट आराम है, हर वक्त घर में पड़ा रहता है। प्रेम आज घर से बाहर निकलने का कैसे कर लिया यार? वो छोटी बहन का बर्थडे है ना, उसके लिए गिफ्ट लेने जा रहा था। चल रहा है मेरे से मार्केट? यार अभी बहन मजदूरी करके आया हूँ, थक गया था, यहाँ बैठ कर सत्ता ही रहता, हिम्मत नहीं है। चलो थोड़ी हिम्मत कर ले। प्रेम तेरे तो ठाट है, तुझे तो कोई काम होता नहीं है। रात में देर देर तक जाग के फिल्में देखता है, सुबह देर तक उठता है। हमें सुबह 7 बजे उठ के ही काम में जाना पड़ता है। एक बात बताओ, तुम लोग को मेरी लाइफ से प्रॉब्लम क्या है? क्यों मेरी लाइफ पे नजर लगाते रहते हो? अभी मुझे किशन मिला था, उसके पास से भी जलने की बदबू आई थी, और कोको तुम्हारे पास से भी। प्रेम हम तुमसे जलते नहीं है, बस तुम्हारी जिंदगी देख के हमें रश्क आता है। छोटी सी उम्र में ही हमारे ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारी आ गई। किशन के तो पापा इस दुनिया में है ही नहीं, वो बेचारा तो कब से घर की जिम्मेदारी उठा रहा है। और मेरे पापा बीमार हो गए, तब से सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई है। तेरे तो मजे हैं प्रेम, तू अपने पापा के पैसे पे ऐश करता है, लगता है तू अपनी किस्मत सोने की कलम से लिखवा के आया है। तेरे पापा का कितना बड़ा बिजनेस है, तुझे पता है कि जब तेरे पापा इस दुनिया में नहीं होंगे तो अपने पापा के बिजनेस को टेक ओवर कर लेगा। हमें तो खुद मेहनत करनी है, खुद अपने पाँव पे खड़ा होना है। तेरी उम्र तो मजे में गुजर रही है, तुझे तो किसी बात की चिंता ही नहीं है। अच्छा कोको सारी बातें छोड़ और चल मेरे साथ। यार प्रेम मैं तेरे चलते चलते थक गया हूँ, काफी शॉपिंग भी तूने अब कर ली है, अब मैं तेरे आगे नहीं आ सकता, मुझे घर जाना होगा। माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है कोको तू घर चला जा, मुझे थोड़ा काम बाकी है, मैं काम खत्म करके फिर घर चला जाऊंगा। लगता है प्रेम तुझे मेरी बातें अच्छी नहीं लगी, तुम मुझसे नाराज हो गया? नहीं कोको, मैं तुझसे क्यों नाराज होऊंगा। अच्छा ऐसा कर, तुझे जो लेना है तू ले ले, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मुझे बहुत जोरों की भुक्की लग रही है, मुझे कहीं अच्छी होटल में लेके चलो, अच्छा से खाना खिला। ठीक है कोको, आज मैं बहुत खुश हूँ, बता कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाएगा? 5 स्टार चलेगा? प्रेम 5 स्टार होटल वो तो बहुत महंगा होगा। अरे महंगा सस्ता छोड़, तेरा भाई है ना, बता चलेगा? ठीक है चलूंगा। प्रेम तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरी वजह से मैं 5 स्टार होटल चला गया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं 5 स्टार होटल में बैठ के खाना खाऊंगा। जब तक तेरा भाई है ना, तुझे चिंता नहीं करनी। प्रेम तुम्हारे अकाउंट में बहुत पैसा होगा ना, इतना पैसा कि तू सोच भी नहीं सकता।
प्रेम तुम सच में बड़ा किस्मत वाला है। अब तुम नजर मत लगाओ मेरी किस्मत को। प्रेम तुमने मुझे अपनी एसी वाली गाड़ी में बैठा के घर तक छोड़ा, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी गाड़ी में सफर करके ऐसा लगा जैसे मैं जहाज में बैठा हूँ। जहाज? कोको, इसका मतलब तुम आज तक जहाज में नहीं बैठे? नहीं, मुझे जहाज में कौन बिठाएगा? तुम्हें पता है मेरे पापा के साथ हर महीने जहाज में बैठता हूँ। कभी हम दुबई जाते हैं, कभी यूरोप। बड़े मजे आते हैं जहाज में। प्रेम सच में तुम्हारे बड़े मजे। काश मेरे पापा ठीक होते तो मैं भी अपने पापा से कहता कि पापा मुझे जहाज में बैठना है। अरे चिंता क्यों करता है, तेरा भाई है ना, किसी दिन ले चलूंगा जहाज में। हाँ जहाज में। चल प्रेम, काफी देर हो गई है, माँ मेरे घर में इंतजार कर रही होंगी। तू भी घर जा, मैं भी घर जाता हूँ। ठीक है कोको। कोको के सामने बड़ी बड़ी फेंकने के चक्कर में कितना खर्चा हो गया। मैंने पहले इसको मैं 5 स्टार में खाना खिलाया, ऊपर छोटी को खुश करने के लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ा। छोटी को सब कुछ ब्रांड का चाहिए था। मुझे तो डर है कहीं मेरा बैंक अकाउंट खाली ही ना हो गया। पापा से कह के कैश डलवाना पड़ेगा। मैं तो ये बात जानता ही नहीं था कि मेरे यार दोस्त मेरी लाइफ देख के कितना चलते हैं। सबके पास से मुझे चलने की वो फील हुई। माँ से जाके बोलूंगा कि माँ मेरी नजर उतार दो, आज सबने मुझे बड़ी नजर लगाई है और मुझे काला टीका भी लगा दो। मैंने छोटी के लिए सारे गिफ्ट ले तो लिए हैं, पर छोटी को सारे गिफ्ट पसंद आ जाए और छोटी मेरा काम कर दे। इतना मक्खन लगाना पड़ रहा है छोटी को, सिर्फ और सिर्फ जानू की वजह से, वरना मैं तो छोटी को मुंह भी नहीं लगाया करता था। छोटी बहुत चालाक है, समझ तो गई होगी कि दाल में कुछ काला है, लेकिन कोई बात नहीं, छोटी के मुंह ब्रांड की चीजें मार के उसका मुंह तो बंद करवा ही दूंगा। जानू देखो तुम्हें पाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं मुझे। छोटी को खुश करने में मेरा कितना खर्चा हो गया और जानू को पटाने में भी कितना पैसा लगाना पड़ेगा मुझे। प्रेम भैया आप आ गए, मेरे गिफ्ट का है। छोटी तेरी बर्थडे आ गई? नहीं वो तो कल है, तो सारे गिफ्ट कल मिलेंगे। तुझे पता है छोटी तेरे लिए एक सरप्राइज भी है। कैसा सरप्राइज? बता दिया तो सरप्राइज सरप्राइज थोड़ी ना रहेगा। भैया प्लीज बताइए ना। चलो ठीक है बता देता हूँ। मैं अपनी छोटी के लिए iPhone 60 Pro Max लाया हूँ। सच भैया? सच। बस इसके बाद तुम्हें मेरे एक काम करना होगा। कैसा काम? मुझे तुम्हारी दोस्त सुमन से मिलना है। सुमन से? हाँ सुमन से। क्या मैं भैया को बता दूं कि अगले महीने सुमन की शादी है? नहीं अभी नहीं बताऊंगी, अभी भैया से थोड़े मजे लूंगी। अब जाके सारी बात समझ में आई कि भैया सुबह से मुझे इतने मक्खन क्यों लगा रहे हैं। छोटी क्या सोच रही है? कुछ भी तो नहीं भैया। तो बताओ कब मिलवा रही हो? बहुत जल्दी। भैया भी ना मेरी बेस्ट फ्रेंड सुमन के पीछे पागल है, पर मैंने की मैं तो बस फायदा उठाऊंगी। अब मैं सुमन की वजह से भैया से अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करवाऊंगी। तो वही तो सोचूं कि भैया कभी भी बर्थडे मुझे इतने महंगे महंगे गिफ्ट नहीं दिए, इस बार भैया मुझ पर इतने मेहरबान कैसे। अब सारा माजरा समझ में आया। अभी भैया को इस्तेमाल करूंगी, वक्त आने भैया को बता दूंगी कि सुमन का रिश्ता हो गया है, अगले महीने उसकी शादी है। भैया भी तो मेरे साथ यही करता है ना, जब भैया को मुझसे काम होता है तो कितने प्यार से बात करता है और जब काम निकल जाता है तो मेरी सुनता भी नहीं है। अब आए है ऊट पहाड़ के नीचे। भैया के दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे। भैया ने सोचा होगा सुमन उनकी दुल्हन बनेगी। भैया क्या जाने कि सुमन का रिश्ता तो हो गया है। भैया तो इस बात से अनजान है और इसी बात का फायदा मैं उठाऊंगी। जिया तो अपने भैया के साथ गलत कर रही है। तेरा भैया सुमन को प्यार करता है, जब उसको ये बात पता चलेगी तेरे भैया का दिल टूट जाएगा। जाके भैया को सच बता दूं? पागल हो गई है जिया। इतनी मुश्किल से तो भैया तेरे हाथ में आया है, अगर तूने भैया को सच बताया भैया तेरे सारे गिफ्ट वापस ले लेगा। छोटी अभी तक आई क्यों नहीं? पता नहीं इसने सुमन से बात की भी होगी या नहीं। छोटी तुम्हारी सुमन से बात हो गई? भैया हाँ बात हो गई, लेकिन भैया मुझे बहुत जोरों की भूखी लगी है, मुझे बर्गर खाना है। छोटी बर्गर क्या, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक सब ला के दूंगा। पहले ये बता सुमन से बात हुई या नहीं हुई? हाँ हाँ भैया हो गई है। कब मिलने के लिए आई सुमन मुझसे? भैया आज शाम में पार्क में। सच? हाँ सच। छोटी तू सच में बहुत अच्छी है। वो तो मुझे पता है भैया। भैया एक काम करना। हाँ बोल छोटी। जब वापस आ रहे हो ना तो ऐसा कीजिएगा मेरे लिए बिरयानी लेके आइएगा। आज मैं बिरयानी खाने का बड़ा मन हो रहा है। ठीक है छोटी, जब मैं वापस आऊंगा तेरे लिए बिरयानी ले आऊंगा। और कुछ चाहिए? नहीं भैया बस इतना ही काफी है। ये छोटी तो बड़ी चढ़ निकली, एक के बाद एक विश अपनी पूरी करवाई जा रही है। ये तो मुझे कंगला कर देगी। भैया कुछ कहा आपने? नहीं छोटी। छोटी ये बताओ जब सुमन से मिलने जाऊँ तो क्या पहन के जाऊँ? भैया आप कुछ भी पहन लो, आप तो हैंडसम ही दिखते हो। मेरे भैया तो लाखों में एक है। तौबा तौबा तौबा, आज मुझे कितना पाप लगेगा, मैंने कितना झूठ बोला है। ऐसा लग रहा है जैसे समय थम सा गया हो। ये शाम क्यों नहीं हो रही? शाम होगी तो अपनी सुमन से मिलूंगा। समझ में नहीं आ रहा क्या पहन के जाऊं। भैया 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 कहाँ खोए मैं? क्या हुआ छोटी तू कब आई? भैया मैं तो कब से आई हूँ, कब से आपको आवाज दे रही हूँ। मुझे पता है आप सुमन के बारे में ही सोच रहे हैं ना। नहीं तो रहने दीजिए भैया, झूठ मत बोलिए। आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। भैया माँ बताई थी आप कहीं गए हुए थे, कहाँ गए हुए थे? कहीं भी तो नहीं। भैया मुझे पता है आप फेशियल करवाने पार्लर गए थे ना। फेशियल तो नहीं बस बाल कटवाने थे। ये बता तेरा भैया कैसा लग रहा है? भैया तो मेरे हमेशा ही अच्छे लगते हैं। भैया आप अभी तक रेडी नहीं हुए? बस रेडी होने ही जा रहा था। भैया भी जल्दी रेडी हो जाइए ना, मैंने आपको बताया था कि सुमन टाइम की बहुत पंचुअल है। एक दो मिनट भी पंच होता है सुमन बहुत गुस्सा करती है। आप चाहते हैं सुमन का मन खराब हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। छोटी जाके ड्राइवर से बोल कार बाहर निकाल दे। मैं यूँ गया और यूँ रेडी होके आया। ओके भैया। मुझे पता है कि आज भैया का दिल टूट जाएगा। सुमन भैया से मिलके भैया को सारा सच बता देगी कि उसका रिश्ता हो चुका है, अगले महीने सुमन की शादी है। भैया मुझे माफ कर देना, मैं जानती हूँ आपके साथ गलत कर रही हूँ, आपकी फीलिंग के साथ खेल रही हूँ। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर
मेरे यार की ये मुझे है यकीन, बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। समझ में नहीं आ रहा कि सुमन को प्रपोज कैसे करूं। मैं तो अभी से इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ। पर आज कुछ भी हो, मैं उसको प्रपोज करके रहूंगा। हेलो भैया। सुमन, तुम मेरा अच्छा मजाक कर लेती हो, तुम मुझे भैया नहीं प्रेम बोलो। भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझसे कितने बड़े हैं, मैं आपको प्रेम कैसे बोल सकती हूँ? सुमन, बड़ा होने से कुछ नहीं होता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारा सैया बनना चाहता हूँ। छी छी भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप नहीं जानते कि मेरा रिश्ता हो चुका है। अगले महीने तो मेरी शादी है। क्या? आपने ठीक सुना है भैया, मैंने यही कहा है कि अगले महीने मेरी शादी है। क्या आपको ये बात जिया ने नहीं बताई? नहीं, जिया ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। भैया, मेरे फियांसे का नाम राहुल है, वो लंदन में रहते हैं। शादी करके मैं भी लंदन चली जाऊंगी। सुमन प्लीज कह दो कि तुम मजाक कर रही हो। भैया मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच बता रही हूँ आपको। मैं अपना शादी का कार्ड भेजूंगी, आप मेरी शादी में जरूर आइएगा। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो घर जाके जिया से पूछ लीजिए, जिया सब जानती है। अब मैं चलती हूँ। लिखे अरमा आंसुओं में बह गए। जिया की बच्ची। क्या वो भैया सुमन के साथ की डेट कैसे रही? जिया तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तू बहन नहीं डाइन है डाइन। मैंने क्या किया भैया? जिया तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि सुमन का रिश्ता तय हो गया है और अगले महीने सुमन की शादी है? भैया मैं आपको बताना चाहती थी पर आप मुझसे सीधे में बात ही नहीं करते थे। उस दिन अचानक जब मैं स्कूल से आई, आपने मुझे ऐसे प्यार से बात की, तब मुझे जाके पता चला कि आपको अपना मतलब है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फायदा उठाऊं, बस इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। जिया सिर्फ वही तुम्हारी वजह से सुमन के सामने मेरी बहुत इंसल्ट हुई है, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्या भैया छोटे बच्चों की तरह नाराज हो जाते हैं आप? चिल करें। जिया तुमने मेरी फीलिंग के साथ खेला है, तुमने मेरी फीलिंग का मजाक उड़ाया है। मेरी राय तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक थी कि तुम एक लालची लड़की हो। तुमने सिर्फ वक्त आने मुझे इस्तेमाल किया है। ओ हेलो भैया, आपने मेरा बहुत इस्तेमाल किया है। आपने मुझे कितनी बार बेवकूफ बनाया है, मेरे दोस्तों के सामने मेरे कितनी बार मजाक बनवाया है। मैंने कुछ कहा नहीं ना, समझे? मतलब पूरा हुआ। जी आज तुम्हारे साथ मैं अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। आज से मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। भैया प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने आपके साथ गलत किया, आपकी फीलिंग के साथ खेला। भैया मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझसे रिश्ता मत तोड़िए भैया। मुझे नहीं पता था भैया कि आप सुमन को लेकर कितने सीरियस हैं, वरना आपको बहुत पहले ही बता देती। मुझे लगा ये बदला लेने का सबसे अच्छा समय है। आई एम सॉरी भैया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। छोटी तू नहीं जानती तो इस वजह से मेरा दिल टूट गया। अगर तू मुझे पहले बता देती तो शायद बात यहाँ तक ना पहुँचती। मैंने भैया के साथ सच में बहुत गलत किया। चंद बेजान चीजें खरीदने के लिए मैंने भैया का इस्तेमाल किया। मुझे भैया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने भैया का बहुत दिल दुखाया, जबकि मैं ये बात अच्छे से जानती थी कि भैया सुमन से प्यार करते हैं। मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। मुझे कुछ भी करके भैया को मनाना होगा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।